राधे राधे। पितृपक्ष की उपयोगिता। सोचिए, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है। भारतीय संस्कृति मूलतः जीवनदायिनी संस्कृति है। मृत्यु मां अमृत गमय, यानी मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो कहकर इसमें सभी के अमृत की कामना की गई है। इसके अनुसार कभी किसी की मृत्यु नहीं होती, केवल रूप बदलता है। मनुष्यों के लिए यही गीता का सार है और कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होने का मंत्र भी यही है। हमारे पूर्वज भी स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर से सदा जीवित रहते हैं, अतः उनके लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म का विधान किया गया है। मृत व्यक्ति भोग कैसे कर सकता है, यह कहकर इसे ढोंग पाखंड मानने वाली युवा पीढ़ी को इसका मर्म समझने की आवश्यकता है। सामान्यतः जगत को कर्म प्रधान कहा जाता है, परंतु वास्तव में यह भाव प्रधान है। हमारे अंतर मन में कार्य करने का भाव पहले जागृत होता है, फिर वह कार्य रूप में परिणत होता है। अतः सभी कर्म भाव से उत्पन्न होते हैं, इसलिए कर्म और भाव में कार्य कारण का संबंध रहता है। जैसा भाव वैसा कर्म। मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः और आचार्य देवो भवः कहने का तात्पर्य भी वही है। माता, पिता और गुरु साक्षात देव स्वरूप हैं। इनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। ये न रहकर भी सदा हमारे साथ रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और सूक्ष्म रूप से हमारे द्वारा समर्पित भोगों को ग्रहण भी करते हैं। जीवन में भी हम यह अनुभव करते हैं कि भावनाओं का संबल यानी सहयोग भी हमें अधिक शक्ति प्रदान करता है। श्राद्ध कर्म भी भावनाओं का संबल है, यही इसके विधान का मर्म है। इस मर्म को हमें समझना चाहिए। वास्तव में श्राद्ध का केंद्रीय भाव लोक कल्याण में ही निहित है। पितरों के नाम पर भूखे को भोजन, निर्धनों को धन एवं दूसरे जीवों को दान देने का विधान भारतीय संस्कृति की परार्थ भावना पर आधारित है। इसके द्वारा दीन दुखियों एवं पर आश्रित जीवों की पीड़ा को भी ध्यान में रखा गया है। इसी बहाने लोगों के अंतःकरण में त्याग एवं परोपकार की भावना का उदय होता है। इसलिए ऐसे मंगल भावों वाली भारतीय संस्कृति को हमें नमन करना चाहिए। सोचिए, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।